सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में आपको जो है एक ऐसी अंडरग्राउंड पाइपिंग पर फिटिंग सिखाऊंगा जिसमें आपको काफ़ी जो है नॉलेज मिलेगा। इस फिटिंग में बेसिक असल में है क्या, मुकम्मल शुरू से मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्लेट कैसे लगानी है, इसके पाइप साइज़, ये वो ड्रेन, हर चीज़ जो है मेन सप्लाई वगैरह जिसमें आपको क्लियर होगी। इसमें मेन जो चीज़ है वो आपको मैं सबसे पहले दिखा दूं कि मेन चीज़ जो है इसमें हमने किस चीज़ को फोकस करना है। ये सी हमारा लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा नहीं आ सकता था, जिसका रीज़न ये था कि यहाँ पर जो है लेफ़्ट साइड पर अलमारी थी जिसका जो है डोर ओपन होना है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये थी कि ये डोर मुकम्मल ओपन हो तो फिर आप इस तरह का मतलब एसी इस हिसाब से एसी को इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स शुरू से हम जो है सीखते हैं कि कैसे हमने जो है मेजरमेंट की और कैसे हमने जो है वो अलमारी की जगह भी बनाई। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या कर लेना होता है कि ये जो हमारी प्लेट है इसका सेंटर तो आपको यहाँ पर मिल ही जाता है। यहाँ पर ऊपर मेंशन किया गया होता है प्लेट का सेंटर क्या है, ठीक है, वो तो इसके ऊपर लिखा होता है। जितने आजकल न्यू मॉडल एसी आ रहे हैं उन पर आपको सेंटर प्लेट का मिल जाता है। अब यहाँ पर जो है आपको यहाँ से प्लेट के यहाँ से एक साइड से राइट तरफ और लेफ़्ट तरफ दोनों तरफ आपने जो है इसका साइज़ लेना है। तो मैक्सिमम 7.5 इंचज़ जो है वो इसका साइज़ है और उस तरफ भी मैक्सिमम 7.5 इंचज़ जो है वो आपने देखा। यहाँ पर देखें 7.5 इंचज़ लेफ़्ट और राइट। प्लेट जो है इसका ब्रैकेट जो है यहाँ से जब हम दीवार पर हैंग करेंगे लगाएंगे ब्रैकेट को तो लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर हमें जो है वो एरिया 7.5 इंचज़ का चाहिए और होल जो है हमारा यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर आना चाहिए कहीं, ठीक है। इसके 7.5 इंचज़ के अंदर आना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कह लें कि 4 से 6 के दरमियान कहीं होल आ जाए, 4 से 7 के दरमियान कहीं होल आ जाए, 7.5 8 9 उस तरफ नहीं होल जाना चाहिए। जहाँ से जो है हमारा यहाँ पर होल आएगा इसकी जो पाइप है ये अंदर आकर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी और ड्रेन पाइप भी डायरेक्टली बाहर चला जाएगा। इसीलिए मैंने लेफ़्ट साइड पर ड्रेन पाइप को लगा दिया है। यहाँ पर लगा हुआ होता है राइट साइड पर। यहाँ पर ये देखें मैंने नीचे रबड़ लगाकर सील कर दिया है, जो कि लेफ़्ट साइड पर पहले लगी हुई थी रबड़, वो उतार कर यहाँ पर कर दी और ड्रेन पाइप मैंने वहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है इसका हमने एक साइज़ लेना होता है जो कि ज़रूरी है, जिसका हमें पता होना चाहिए। तो इसके फ्लेयर नट से जो है आपने साइज़ लेना है, ठीक है। फ्लेयर नट से आप साइज़ ले लें आगे। फ्लेयर नट से मैं लेवल की मदद से, स्केल की मदद से स्ट्रेट ऊपर एक लाइन लगा लूँगा, जो कि मुझे पता होगा कि मेरा जो बड़ा वाला नट है वो यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसको मैं आगे की तरफ जो है वो मार्क कर लूँगा, ठीक है, किसी बड़े मार्क से जो कि अच्छे से मुझे नज़र आए। तो यहाँ पर मैंने टेप लगा दी हुई है, ठीक है। मेरा बड़ा वाला नट जो है वो यहाँ पर तक आना चाहिए, उसका फ्लेयर जो है वो यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो छोटा ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर जो है छोटे वाला जो है नट, ठीक है, इसके और इससे आगे जो फ्लेयर का साइज़ है वो 3 इंचज़ है, ठीक है। 3 इंचज़ का साइज़ है, मतलब हमारा बड़ा जो पाइप होगा वो आगे होगा और छोटा पाइप पीछे होगा और उसमें 3 इंचज़ का गैप होगा, ठीक है। अगर आप पाइप को मतलब बनाकर डालेंगे तो फिर आपको ये मेजरमेंट लेना ज़रूरी होती है, लेकिन मैं बनाकर नहीं डालूँगा, इसलिए मुझे जो है वो ईजी होगा। कैसे मैं डालूँगा वो अभी आप आगे देखेंगे। यहाँ पर देखें फ्लेयर टू फ्लेयर जो है इसका 3 इंचज़ का जो है इसमें गैप है, ठीक है। बड़े वाला नट जो है वो आगे की तरफ है, मतलब जो हमारा पाइप आएगा उसमें आगे होगा और छोटे वाला नट पीछे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है छोटा आगे है इसलिए दूसरी साइड से हमारा छोटा नट पीछे होगा और बड़ा आगे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी बहुत ही इजी है। अभी यहाँ पर हमारा होल निकलेगा और इस तरफ जो हमारे पाइप बेंड हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो है ये इसकी जो है अलमारी का डोर है। यहाँ पर मैंने जो है यहाँ से मैक्सिमम 1 इंच छोड़ के मैंने साइज़ ले लिया पहले ही राइट साइड की तरफ, ताकि मुझे पता हो 7.5 इंचज़ कहाँ है, जो कि मैंने आपको बताया कि एसी से 7.5 इंचज़ जो है वो प्लेट का है। तो ठीक है, यहाँ पर प्लेट है, यहाँ पर 7.5 इंचज़ जो है अभी मैंने यहाँ पर रख लिया। अब यहाँ पर मैंने एक मार्क कर लेना है, मतलब मार्क करने की ज़रूरत नहीं, हमारा होल जो है मुकम्मल कवर हो रहा है 7.5 इंचज़ में और उससे आगे 1-1.5 इंचज़ का गैप भी है, जो कि हमारी अलमारी इजीली ओपन क्लोज़ हो सकती है। अब यहाँ पर मेन सप्लाई यहाँ पर थी तो इसके साथ ही मैंने होल कर दिया। मैंने राइट साइड पर होल कर लेता तो वो हम फिर भी हम कर सकते थे, यहाँ पर और गैप बन जाना था। लेकिन यहाँ पर जो है राइट साइड की तरफ इसकी मेन तार जा रही है, मेन वायर जा रही है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर जो है वो होल नहीं किया।
क्योंकि वहाँ पर हो उसके अंदर अगर सुराख हो जाता तो वायर डैमेज हो जानी थी और शॉर्ट भी लग सकता था। इसीलिए मैं इसको लेफ़्ट साइड पर जो है होल करके यहाँ से हम जो है होल को बड़ा कर लेंगे और पाइप को गुजार लेंगे। पाइप हमारे जो है अंदर आएंगे इस तरफ, और यहाँ इसके बिल्कुल बराबर जो है हमारा बड़े वाला पाइप आएगा, जो कि मैंने मार्क कर लिया था पहले ही। और छोटे वाला जो है वो हम एसी को ऊपर हैंग करके तब इजीली दोनों को देख लेंगे। आप देखेंगे अभी मैं कैसे जो है इसमें इंस्टॉल करता हूँ, तो बहुत ही ईजी है। अभी एसी को जस्ट मैंने पकड़ा और उसके ऊपर हैंग किया और नीचे जो है मैंने इसको सपोर्ट कर दी। अभी बड़े वाला जो नट है वो मैं बिल्कुल उसके पास ले आया, ठीक है, बड़े वाला नट, जो कि अभी मैं इसमें कनेक्ट कर दूंगा। और ये छोटे वाला नट है, छोटे वाला नट जो है वो आगे की तरफ हम करके, क्योंकि पीछे जो है वो हमने इसको पैक नहीं किया, पाइप्स को दोनों को इकट्ठा नहीं किया, अलग अलग है, इजीली हम इसको अंदर की तरफ खींच सकते हैं। तो इजीली जो है अंदर थोड़ा जितना चाहिए उतना खींच के बेंड करके हम इसमें लगा देंगे। और ड्रेन पाइप जो है, ड्रेन पाइप को भी मैं लेफ़्ट साइड से इजीली जो है वो क्रॉस कर दूंगा। और ये देखें कि हमारा एसी जो है यहाँ पर है और यहाँ पर ये इतनी स्पेस हमें मिल गई। इजीली हमारा जो है वो अलमारी का काम भी हो जाएगा, ओपन क्लोज भी हो जाएगा उसका डोर, और यहाँ पर ये भी हो जाएगा। अभी इसको मैंने नीचे से जस्ट पाइप शाइप इसके मुकम्मल करके मेन सप्लाई लगाकर और ड्रेन पाइप को गुजार कर एसी को बैठा दिया, फिट कर दिया। मतलब कि हमारा एसी 100% अभी बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, जिसमें डोर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं और एसी भी हमारा बेहतरीन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इस वीडियो में आपको सिखाने का मकसद ये था कि आपको जो है इसकी मेजरमेंट जो है वो समझ में आ जाए कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपको मेजरमेंट फिर कैसे करनी है। इसके अलावा भी कई बार जो है लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पर डोर आ जाते हैं, तो उनके बिल्कुल सेंटर में बहुत ही एक इंचेस या हाफ इंचेस का गैप होता है। तो इस तरह की फिटिंग पर भी मैं वीडियो बनाऊँ जिसमें मुश्किल आती है, तो ऐसी वीडियो मैं लेकर आपके लिए आता रहूँगा। और आई होप कि आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।